द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में इतना विशाल है ये, इसमें म्यूचुअल फंड हैं, म्यूचुअल फंडों की भी कई स्कीम्स हैं। शेयर बाजार में डायरेक्ट के अंदर भी म्यूचुअल फंडों में कई स्कीम है, कई स्कीमों में भी कोई डायरेक्ट है, कोई रेगुलर है। फिर आप प्रत्यक्ष शेयर खरीदते हो, उसमें भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कई इंडेक्सेस हैं, सेक्टर इंडेक्सेस हैं, निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक है, मिड कैप है, मिड कैप 50 है, मिड कैप 100 है, स्मॉल कैप 100 है, स्मॉल कैप 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो इनमें ज़्यादातर शेयर कवर्ड है, ऐसे ज़्यादातर शेयर कवर हो जाते हैं। अब इस इतने बड़े विशाल समुद्र में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं और इन इंडेक्सेज में ही है वो कंपनियां, ज़्यादातर ठीक ठाक कंपनियां। तो ऐसे इस महासमुद्र में आप कैसे तय करें कि कौन सी कंपनी ली जाए? ये तय कर पाना एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही मतलब एक तरह से विषम विषय है, मतलब मुश्किल विषय है। और इतनी सावधानी बरतने के बाद भी मुझ जैसे आदमी से भी गलती हो जाती है, निर्णय गलत जाते हैं। फिर एक इंडिविजुअल के पास में सूचनाओं का अभाव है। शेयर बाजार जो है सब कुछ सूचनाओं पर आधारित है। आपके पास कंपनी में क्या हो रहा है और उस कंपनी के सेक्टरल बिजनेस की क्या पोजीशन है, यू कैन नॉट फाइंड आउट। आप ज़्यादा से ज़्यादा पिछली बैलेंस क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लीजिए, कंपनी की कौन कॉल पढ़ लीजिए, एनुअल रिपोर्ट पढ़ लीजिए, या कंपनी क्या बनाती है या क्या बिजनेस करती है उसका आप मालूम नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट के क्या रेट हैं, रॉ मटेरियल की क्या रेट है, मार्जिन कितना है, नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है कि नहीं, कितना इंपोर्ट हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइसेस हैं, हजारों लाखों प्रोडक्ट हैं। आप कैसे मालूम करोगे? आप अकेले आदमी, और मान लीजिए आप यंग हैं या टिल द एज ऑफ 60 है आपकी एज, तो आपके पास तो समय ही नहीं है। आप अपना धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, आपके पास बहुत मुश्किल काम है, साधन ही नहीं है आपके पास। और शेयर बाजार में तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि अगर थोड़ा सा भी उसमें ताकत आ गई है, कोई म्यूचुअल फंड का आदमी है, कोई पीएमएस सर्विसेज का आदमी है, कोई एंकर है टीवी का, या कोई ब्रोकर की आई सर्विस करता है, मान लो, अगर उसको भी आपने पूछ लिया तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। मतलब वो सीधे मुंह बात नहीं करेगा। अब दोनों ही बात है, कुछ तो उसको ज्ञान, ये हो सकता है ज्ञान ना हो, और कुछ रुतबा भी हो साहब कि अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के चक्कर में भी आपको चक्कर दे जाए या आपको अवॉइड कर जाए। तो इन सारी स्थितियों से आप कैसे निपटे हैं? इसके लिए यह आवश्यक है कि शेयर बाजार पर एक विहंगम दृष्टि डाली जाए। और विहंगम दृष्टि में देखें क्या कि मैं म्यूचुअल फंडों की वकालत नहीं करने जा रहा हूं। मतलब म्यूचुअल फंड कि किस म्यूचुअल फंड ने किस स्कीम के अंदर कितना रिटर्न दिया, कितने समय में दिया, CAGR क्या रहा उसका, और स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडेक्सेज हैं उसमें किस इंडेक्स ने कितना CAGR दिया, कितने टाइम में दिया, और सेक्टर इंडेक्सेज ने क्या दिया। ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। आपको रातों काली करनी पड़ेंगी, मुझे घंटों मेहनत करनी पड़ती है, 24 में से 18 घंटे लगे रहना पड़ता है पोर्टफोलियो को संभालने के लिए, देखने के लिए, नई रिसर्च करने के लिए, और उसके बावजूद भी काबू नहीं लगता है। हर कंपनी ये कहती है अपने रिजल्ट के साथ, वी हैव रिपोर्टेड ए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, लेकिन वो मतलब प्रॉफिट घट क्या है, उसके बावजूद भी वो कंपनी कह रही है वी हैव रिपोर्टेड ए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड वी विल कंटिन्यू दिस स्पिरिट ऑफ ग्रोथ। इसे अब बताइए क्या कर लोगे उसका? तो एक नॉर्मल आदमी तो ये कहे अरे यार इतना बड़ा आदमी ऐसे झूठ थोड़ी बोलेगा।
तो ये बहुत मुश्किल काम। मैं भी पूरी तहे दिली से लगा रहता हूँ, तो एक तो आप लोगों के भी लगता हूँ कि व्यूवर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, पूरी कोशिश करता हूँ जितनी मुझ में हिम्मत है, ताकत है, जितना मेरा अनुभव है, ज्ञान है, अध्ययन है। तो आज हमने ये स्टडी की है म्यूचुअल फंड वर्सेस द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। अब आपको मैं बताता हूं, खास तौर से उसमें स्मॉल कैप सेक्टर की हमने स्टडी की। आज इतने सारे सेक्टर्स की एक साथ स्टडी नहीं हो सकती और कंक्लूजन नहीं निकल सकता सही। तो आप देखिए कि मैंने HDFC म्यूचुअल फंड के जो 10 साल के रिटर्न है वो बताता हूं मैं आपको। 10 साल में 16.26% का CAGR है HDFC म्यूचुअल फंड डायरेक्ट का। HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट 16.26%। 5 साल में 22.63%, 3 ईयर्स में 14.74% और 1 ईयर में 5.79% माइनस है। ये साल माइनस का है। HDFC पर्टिकुलर का माइनस है, जबकि कैटेगरी एवरेज 4.66% प्लस में है। गेन है, वहाँ CAGR है 44.66% का। इन हालात में भी पूरी कैटेगरी का जो निचोड़ है, एवरेज है, वो ये है। तो इस साल HDFC बैंक के, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कैटेगरी तो रिपोर्ट कर रही है भाई 4.66%, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। किसी के पास कोई 2-4 शेयर ऐसे गलत आ गए, काफ़ी, मतलब वही बात है, इनके पास इतनी बड़ी मैन पावर है, ट्रेंड एंड वेल एक्सपीरियंस मैन पावर है, हाईली क्वालिफाइड मैन पावर है, साधन है, वो कौन कॉल अटेंड करते हैं, वो बैलेंस शीट पढ़ते हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी साइट्स हायर कर रखी हैं जिन साइट पे कई तरह की इंफॉर्मेशन इनको मिलती है। इनको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फला केमिकल के इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट है, फला देश में क्या रेट है, कौन सा सामान कहाँ जा रहा है, कौन से देश के अंदर कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितनी डिमांड है, कौन सी कंट्री में किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, इंडिया में कितनी डिमांड है, इंडिया में कितना प्रोडक्शन है, वर्ल्ड वाइड कितना प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में कितना ग्रोथ है, कितने कारखाने लग रहे हैं, ये सारी फिगर इनके पास मिल जाती है। बिकॉज वो पेड साइट है, बहुत कॉस्टली साइट्स है, एक इंडिविजुअल हायर नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में यही जब कैटेगरी एवरेज प्लस 4.66% और HDFC का 1 ईयर का जो रिटर्न है 5.79% माइनस है। हालांकि 5 साल का रिटर्न 22.63% है CAGR इनका, तो खराब नहीं कह सकते इसको, ओवरऑल खराब नहीं है। एक साल में कोई हो गया है मतलब, और बाजार भी औंधे मुँह गिरा है। अच्छा, अब निप्पन स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड की विश्लेषण करते हैं अपन। इसमें 10 साल में 20.52% HDFC से बेटर है। HDFC का 16.26 था और कैटेगरी एवरेज भी 16.80 है, तो कैटेगरी से बेटर है, HDFC से बेटर है 10 साल का रिटर्न इसका। 5 साल में 29.63% है, तो 5 साल का रिटर्न भी HDFC एसेट मैनेजमेंट से बेटर है और कैटेगरी एवरेज से भी बेटर है। कैटेगरी एवरेज 25.63% है। 3 इयर्स का जो रिटर्न है वो निप्पन स्मॉल कैप डायरेक्ट का है 22.56% और HDFC का है 14.74% और कैटेगरी एवरेज 18.51%। तो निप्पन स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड का कैटेगरी से बेटर है, कैटेगरी एवरेज से बेटर है और HDFC से बेटर है। और 1 ईयर में प्लस 4.35% CAGR, जबकि HDFC का -5.79% है और कैटेगरी 4.66% है, प्लस में है वो कैटेगरी की CAGR। तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है निप्पन का। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज ये हम कह सकते हैं निप्पन इज बेटर। कैटेगरी एवरेज से भी बेटर परफॉर्मेंस है इसकी, लेकिन ये सब चलता रहता है। ये 4-5 जो म्यूचुअल फंड है इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत कॉम्पिटेंट है। इनकी जो रिसर्च विंग है, इनकी कॉम्पिटेंस
दैट इज फार बेटर। HDFC है, निप्पन है, बिरला सन लाइफ है, यूटीआई है, आईसीआई है, SBI है, और ये आपके ये जो है ये मोतीलाल ओसवाल है, ये सब फार बेटर है बिकॉज दे हैव अपॉइंटेड ए वेरी हाई क्वालिटी टीम टू रिसर्च द शेयर एंड टू मैनेज द पोर्टफोलियो। अब हम आते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पर। उसमें 100 शेयर है, निफ्टी स्मॉल कैप 100। उसकी क्या पोजीशन रही है रिटर्न की? ओवरऑल उसका जो रिटर्न रहा है उस इंडेक्स का 5 साल में 15 से 20% के बीच रिटर्न रहा है, फ्लक्चुएट करता रहा है। 10 साल में 12 से 15% रहा है और 15 साल में 10 से 12% रहा है। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स एज ए होल को अगर देखें तो उसकी परफॉर्मेंस जो हम दोनों म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और निप्पन म्यूचुअल फंड, उन दोनों से ही कमजोर है। कारण क्या है कि म्यूचुअल फंड तो बहुत सेलेक्ट करके लेते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस बेटर है, जिसमें ग्रोथ ज़्यादा आ रही है कंपनी में, उसको ले लेते हैं ये। और इंडेक्स में तो जो है सो है, वो हटेगा जब हटेगा, और उसकी जगह फास्ट ग्रोथ का शेयर जब ऐड होगा जब होगा, और वो भी हो सकता है कि ऐड होते ही उसकी भी हवा निकल जाए। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज, अच्छा अब आपसे बता रहा हूं, इन म्यूचुअल फंडों के पास में जो शेयर है, जैसे के फिनटेक का शेयर है, 5 साल में 94% का CAGR आया है उसमें। किसको कहते हैं 94% का CAGR? विजय डायग्नोस्टिक का शेयर है, 8% का CAGR है 5 साल का। अभी उठाई है वो, इस साल उठाई है, तो वो एवरेज 5 साल में बढ़ गया, मतलब इस साल बहुत ज़्यादा है उसका, 100% है। और कैम्स का जो CAGR है वो 5 साल में 25% रहा है, ये भी बहुत शानदार है भाई। 25% का CAGR बहुत होता है मतलब। तो ये मल्टी बैगर शेयर्स हैं मतलब। अब इसके अगेंस्ट में जाते हैं, जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर जो हैं वो शेयर, उनकी बात करते हैं जो माइनस में गए हैं। ये HBL इंजीनियरिंग, जिसका नाम HBL पावर था थोड़ा टाइम पहले, अब HBL इंजीनियरिंग कर दिया है, उसका शेयर 739 से गिर करके 501 रहा है। और हैप्पीएस्ट माइंड, ये मतलब 32% की गिरावट आई उसमें 1 साल के अंदर, HBL इंजीनियरिंग में। अब दूसरी बात करते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड की बात करते हैं। 956 रुपये से गिर के 688 रुपये है, उसमें भी 29% का फॉल आया 1 साल में। बाटा इंडिया 1633 से गिर करके ये कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं, 1633 से गिर करके 1320 आया, ये भी 20% फॉल आया इसमें भी। और 40 ज्योति लैब की बात करते हैं, 595 से गिर के 358 आया है, ये 40% का फॉल आया इसमें 1 साल में। तो वो जो बढ़त थी ना 95% और 25%, 30-40% जो बढ़त वाले शेयर थे, उनकी बढ़त को ये जो इंडेक्स, ये जो गिरावट की बात मैं बता रहा हूं 5 शेयरों की, ये खा गए, उस बढ़त को एब्जॉर्व हो गई उसमें। तो इसके कारण इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की परफॉर्मेंस डाउन आ गई और वो 10-12% ही रह गई। मैं आपसे बता रहा हूं, है नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंडों में ऐसा नहीं है, दे सेलेक्ट द शेयर with the visionary eyes, with the expert expert studies, due to excellent watch and word। मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, मेरी एडवाइस कुछ नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में जाएं, आप डायरेक्ट खरीदें, ये आपका पैसा, आपकी इच्छा है। अच्छा, मेहनत कितनी है, कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आप ही बताइए इसमें कि साहब कौन सा शेयर खरीदें, क्या करें साहब, कोई शेयर बताओ साहब, चाहे जो बता दे, मान लो कोई, आपको ज्ञान नहीं है, मारे जाओगे आप। तो मेरा राय है मेरी, आप माने न माने आपका डिस्कशन है। आई एम नॉट इम्पोजिंग माई ओपिनियन टू एनीबडी एल्स। जो कंक्लूजन है उसके आधार पर बता रहा हूं कि इट इज फार बेटर टू डाइवर्ट एटलीस्ट 30 to 50% कॉर्पस ऑफ योर पोर्टफोलियो इन म्यूचुअल फंड्स।
आपकी पूंजी की एक एक्सपर्ट आदमी देखभाल करेंगे। और डायरेक्ट में लगाइए, उसमें चार्जेस भी कम है। आप खुद खाता खोल लीजिए। आप उसमें कोई न कोई बेटा बहू, कोई मतलब कोई बेटी, या आप खुद एक्सपर्ट होंगे, आप खोल लीजिए, डायरेक्ट अकाउंट खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद लगाइए, उसके चार्जेज बहुत कम है। और किसी ब्रोकर के और एजेंट के जरिए लगाएंगे तो आपको 1.5-2% देना पड़ेगा। डायरेक्ट लगाएंगे 60-70 पैसे 50 पैसे ही देने पड़ेंगे, तो 1-1.5% और बचेगा आपका। तो दोस्तों, अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज माई रिक्वेस्ट इज टू थिंक ऑन माई एडवाइस। आई एम नॉट इम्पोजिंग, मैं कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, जो भी करें आपकी इच्छा है। और शेयर खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। फिलहाल तो कोई खरीदारी शेयर में डायरेक्ट स्मॉल कैप में तो करें ही ना। हालांकि 26 साढ़े 26 का पी रेशियो आ गया है स्मॉल कैप शेयरों का। निफ्टी स्मॉल कैप 100 का 26.5 का पी रेशियो है इसमें। हालांकि अब कोई ज़्यादा गिरावट की संभावनाएं तो नहीं है, क्योंकि इंडेक्स एक प्रॉपर ठिकाने आ सका, लेकिन कोई इंडिविजुअल शेयर तो गिर ही सकता है इसमें। तो ऐसी सूरत में बहुत बड़ा खतरा नहीं, 1-2% की गिरावट और आ सकती है। कारण क्या है कि निफ्टी 21.5-21 पर है, पी रेशियो 21.5 है, और स्मॉल कैप निफ्टी का पी रेशियो 26.5 है। ऐसी सूरत में इतना तो वाजिब बनेगा। कारण क्या है कि जो निफ्टी में शेयर है वो हाईली मार्केट कैपिटल है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। उसको मैनिपुलेट करना किसी भी आदमी के लिए आसान नहीं है। फ्लोटिंग स्टॉक अवेलेबल है, मार्केट कैप ज़्यादा है, ग्रोथ रेट कम है। लेकिन स्मॉल कैप में क्या है कि जैसे टोटल मार्केट कैप करीब 20 लाख करोड़ का है इसका। स्मॉल कैप इंडेक्स 100 का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपीज़ है। उसमें आप ये मानिए 10 लाख से 10 लाख 12 लाख करोड़ के शेयर तो मैनेजमेंट के पास ही, बचा 8-10 करोड़ रुपया। 8-10 करोड़ रुपये में म्यूचुअल फंडों के पास है ज़्यादातर माल, एफआईज के पास है, एचएनआईज के पास है। तो बाजार में मुश्किल से 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का फ्लोटिंग स्टॉक बचता है, मुश्किल से है वो भी। ऐसी सूरत में देयर इज ए लेसर लिक्विडिटी, देयर इज ए लेसर फ्लोटिंग स्टॉक, हैंस इट इज इजीली, जहां फ्लोटिंग स्टॉक कम होगा वह शेयर के पी रेशियो ज़्यादा होगा ही होगा। नोबडी कैन डिनाई दैट। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस एक सर्वमान्य सत्य है कि स्मॉल कैप शेयरों में चाहे आप डायरेक्ट खरीदें, चाहे आप म्यूचुअल फंड के जरिए खरीदें, म्यूचुअल फंड में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सेफ्टी ज़्यादा है, अप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा है। बिकॉज ये आपकी इच्छा है किस म्यूचुअल फंड में करें। मैंने आपको 2 म्यूचुअल फंड बताए, तीसरा मोतीलाल ओसवाल का है। ये 3 जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप का। फिर इन्वेस्को भी ठीक है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड भी ठीक है। इनमें ठीक है, आप देखिए, जैसे भी आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो पर इतनी ज़्यादा मैंने एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको आज। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, सावधान रहें, खुश रहें आप लोग। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको कम से कम हानि हो, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। थैंक यू। वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।